हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर। जनरली जो इंग्लिश सब्जेक्ट से टीचिंग एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें होने वाले कंटेंट एंड सिलेबस को इन ट्यूटोरियल्स के थ्रू हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। ये हमारी ट्यूटोरियल का पहला वीडियो है और जिसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट से जितना भी आपका जनरली सिलेबस, चाहे आप किसी भी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम हो, एनवीएस, केवीएस या फिर कोई स्टेट बोर्ड, रीट डी, एसएसबी, जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक सिमिलर पैटर्न होता है सब्जेक्ट पेपर का। तो उसी सब्जेक्ट पेपर के बेस पर हम जो इम्पोर्टेंट उसमें टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स दिए रहते हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेपर पर एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जर्नल, इनका जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा एंड देन हम इसको और तरीके से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमने यहाँ पर पेपर को क्लासीफाई किया है। जनरली हम देखते हैं कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, उसको मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज पार्ट और पार्ट 1। जनरली हमें लैंग्वेज के अंतर्गत जो है ग्रामर पोर्शन दिया जाता है, जनरल बेसिक यूजेस ऑफ ग्रामर, वोकैब दिया जाता है। वोकैब से यदि जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं तो जनरली हम लैंग्वेज पार्ट में वोकैब पढ़ते हैं एंड कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते हैं वोकैब इस लैंग्वेज पार्ट में। ये पार्ट 1 होता है हमारे पेपर का। और यदि बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा लिटरेचर का पोर्शन आता है। जितना भी लिटरेचर हमें पढ़ने को दिया जाता है वो जनरली हमारे पेपर के पार्ट 2 में दिया जाता है। इस लिटरेचर पार्ट 2 पेपर में हम जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को पढ़ते हैं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादातर आपको मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में मेंशन होती है और मे भी अलग अलग राइटर्स हो सकते हैं। हर बोर्ड या फिर केबीएस, एनवीएस अपनी ज़रूरत के हिसाब से राइटर्स को उसमें मेंशन करता है, तो वो राइटर्स हमें पढ़ने होंगे एंड उनके कुछ स्पेसिफिक राइटिंग्स होते हैं, उनको पढ़ना होता है। इस तरह से हमारा ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है वो पेपर क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। अब हम आज के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की। जो पहली स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब हम पेपर पार्ट 2, ये जो आप देख रहे हैं लिटरेचर पार्ट 2, इसकी जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए तो हमारा पहला जो टॉपिक होता है वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से स्टार्ट होता है। तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे सभी चीज़ों का। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है व्हाट इज़ लिटरेचर, और हमें लिटरेचर किस चीज़ को बोलना चाहिए, आखिर लिटरेचर है क्या। हम इसको एक कोशिश कर सकते हैं इसको डिफ़ाइन करने की, क्योंकि डिफ़ाइन करना मतलब किसी चीज़ को बांधना, और लिटरेचर और इतना सब्जेक्टिव है कि इसको एक डेफिनेशन में, एक लाइन के थ्रू बांधना बहुत टफ होता है। लेकिन फिर भी हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर समझते हैं। एनी ओरल, ओरल मीन्स कोई भी चीज़ जिसको आप मुंह से बता रहे हो, मीन्स रिटन होना ज़रूरी नहीं है। एनी ओरल और रिटन, ज़रूरी नहीं कि लिटरेचर कैसा हो, रिटन हो, वो ओरल भी हो सकता है। हमने देखा है कि प्राचीन समय में कैसी बहुत सारी स्टोरीज, जैसे महाभारत की ही बात करें, यदि हम वेदों की बात करते हैं इंडियन लिटरेचर में, तो कहा जाता है कि इनको पहले लोग अपने ओरल वे में सुनाकर इसको ट्रांसमिट करते थे, अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते थे। तो इसी वे में डजेंट मैटर दैट इज़ रिटन और ओरल वर्क, वो कैसा होना चाहिए, रिटन और ओरल वर्क विच ट्रांसमिट अ कल्चर। कोई भी ऐसा राइटिंग वर्क और कोई भी ऐसा ओरल वर्क जो किसी भी तरह के कल्चर को ट्रांसमिट करता हो, कन्वे करता हो, और या फिर हम इसको कैसे समझते हो, एज अ वर्क ऑफ आर्ट समझते हो। कोई भी राइटिंग जिसको हम एज अ वर्क ऑफ आर्ट मानते हो, एक राइटिंग फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट से, तो आप उसको लिटरेचर नहीं बोलेंगे, बिकॉज उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम वर्क ऑफ आर्ट नहीं मानते, है ना। तो कोई भी ऐसा राइटिंग जिसको हम वर्क ऑफ आर्ट माने या फिर आर्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरेचर बोलेंगे। दैट पीस ऑफ राइटिंग इज लिटरेचर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई भी ऐसी राइटिंग जिसको हम एज अ वर्क ऑफ आर्ट परसीव करते हैं, समझते हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, लिटरेचर बोल सकते हैं। ये शॉर्ट में हमने जाना समझा कि आखिर लिटरेचर हमें बोलना किसे चाहिए। तो कोई भी राइटिंग हो सकती है या फिर कोई ओरल मटेरियल और वर्क भी हो सकता है जिसको हम वर्क ऑफ आर्ट कंसीडर कर सकते हैं।
सो दैट इज़ लिटरेचर। देन हमारा जो सेकेंड टर्म्स है, अब यहाँ पर एक छोटा सा फ़र्क है इन तीनों चीज़ों में जो मैं आज पढ़ रहा था एंड मैंने इसको ज़रूरी समझा को आपको बताऊँ। सो फॉर्म्स, जेनर एंड मीनिंग, इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं लिटरेचर के कंटेक्स्ट में। ओके, सो यदि हम सबसे पहले बात करें फॉर्म्स की, सो फॉर्म्स जनरली किसी भी राइटिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, किस फॉर्म में वो लिखा गया है, स्ट्रक्चर उसका क्या है, जनरली वही उस लिटरेचर का फॉर्म्स कहलाता है। और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हम ये पढ़ते हैं कि किसी स्पेसिफिक राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है या वो किस फॉर्म में लिखा गया है। जनरली हम लिटरेचर में 3 फॉर्म पढ़ते हैं और इसको भी आगे एलेबोरेट किया गया है। सो दीज आर पोइट्री फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ड्रामा फॉर्म ऑफ लिटरेचर और प्रोज फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये 3 अलग अलग रूप पढ़ते हैं हम लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत। ओके, फिर हम बात करते हैं जॉनर की। सो जो जॉनर है उसमें जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं, सो सब कैटेगरी ऑफ फॉर्म। जो जनरली जॉनर होता है वो होता क्या है, ये जो हमने ऊपर फॉर्म पढ़े हैं उन्हीं का सब कैटेगरी होता है। हो सकता है पोइट्री में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रामा भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रोज के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। सो इनके जो सब कैटेगरी होते हैं उसको हम एज अ जॉनर पढ़ते हैं। और या फिर हम बोल सकें स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये जो पोइट्री होंगी, पोइट्री भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्रीज होंगी, उनको लिखने का स्टाइल जो है अलग अलग होता होगा। तो उन्हीं बेसिस पर जो है इसको क्या किया है, जेनर्स में आगे डिवाइड किया है फॉर्म्स को। तो होपफुली आप समझ पाएंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत जो कैटेगरीज हैं उनको हम जेनर की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ये सारे के सारे पोइट्री के अंतर्गत आने वाले कुछ जेनर्स हैं, लाइक ओड, एलेजी, एपिक एंड बैलेड। ये कुछ स्पेसिफिक पोएम्स हैं या पोएट्रीज हैं। ओके, सो इनको हम जेनर बोलते हैं। आगे यदि हम बात करें तो मीनिंग जनरली क्या होता है, मीनिंग एक राइटिंग का मैसेज होता है। कोई भी राइटिंग होती है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक मैसेज होता है जो राइटर जो है अपने रीडर्स को बताना चाहता है, उनको डिलीवर करना चाहता है। सो वो मैसेज ही क्या कहलाता है उस लिटरेचर का और उस पीस ऑफ राइटिंग का मीनिंग कहलाता है ना। मीनिंग मीन्स मैसेज ऑफ द राइटिंग। ओके, चलिए चलते हैं अब आगे और इसमें हम समझते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अभी तक हमने ये जो 3 बात की है वो जनरल वे में है, अब उनमें से ही एक हमारा है फॉर्म, है ना। फॉर्म के अलावा जनर और उसमें मीनिंग दिया हुआ है वो अलग है। तो हम यहाँ पर अब फॉर्म की बात करते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इनको शॉर्ट वे में समझेंगे, जस्ट नाम बस यहाँ पर लेंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहेगा, इसको आगे आने वाले वीडियोज़ में थोड़ा एलेबोरेट करके समझेंगे। सो फर्स्ट हम आते हैं पोइट्री पर। जनरली पोइट्री की यदि बात की जाए तो जिनको जनरल वे में हम पोएम्स बोलते हैं ना, असल में वही क्या होते हैं, पोइट्रीज होते हैं। सो ऑल टाइप्स ऑफ पोएम्स आर पोइट्री। जितनी भी तरह की पोएम्स हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में उन सभी को हम पोइट्री बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, है ना। लिटरेचर के फॉर्म में उसको हम पोइट्री बोलते हैं। जैसे यदि बात करें हम बहुत सारी पोइट्रीज़ की तो यहाँ पर कई तरह की पोइट्री होती हैं, लाइक एपिक, सोनेट, एलेजी, ओड, ये अलग अलग तरह की पोइट्री हैं। इन्हीं पोइट्री को अब हम यदि स्पेसिफिक वे में अलग अलग पढ़ते हैं तो इन्हीं को अपन जेनर की तरह मानकर चलते हैं, है ना। तो ये क्या है, पोइट्री के अंदर कुछ सब कैटेगरीज हैं और बहुत सारी हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म ऑफ लिटरेचर है दैट इज़ प्रोज। सो पोइट्री का अपोजिट प्रोज है। जैसा पोइट्री जनरल क्या होता है, एक मीटर में होता है, जनरल वे में बोल रहे हैं, एक मीटर में होता है, लेकिन प्रोज जो होता है मीटर में नहीं होता है। कोई भी राइटिंग जो कि पोइट्री नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोज बोल सकते हैं। एनी राइटिंग विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोएम। कोई भी राइटिंग जो पोएम नहीं है तो क्या होगी, ऑब्वियसली प्रोज होनी चाहिए, है ना। तो कोई भी राइटिंग जो पोएम नहीं है वो क्या कंसीडर की जाती है लिटरेचर में, प्रोज कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ प्रोज के टाइप्स देख सकते हैं। प्रोज को बेसिकली जो है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, दो तरह की प्रोजेस को हम पढ़ते हैं। जो फिक्शनल प्रोजेस होते हैं उसमें हम कुछ काल्पनिक कथाओं के बारे में पढ़ते हैं, जबकि नॉन फिक्शन में हम फैक्ट्स को पढ़ते हैं, है ना। जो रियलिटी से संबंध रखते हैं वो रियल होते हैं, जबकि फिक्शन में हम मनगढ़ंत जो कहानियाँ होती हैं या कुछ भी होता है, फिक्शनल कहना चाहिए, कल्पना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फिक्शन को काल्पनिक, है ना। फिक्शनल और फिक्शन मीन्स कल्पना। तो
इस तरह से फिक्शन और नॉन फिक्शन में इसको डिवाइड किया है। लेकिन एक और फॉर्म हम पढ़ते हैं, दैट इज़ ऐसे। अब ऐसे भी फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल हो सकता है ना। सो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, स्टोरीज एंड ऐसे, ये कुछ क्या हो जाएंगे, प्रोजेस के टाइप्स हो जाएंगे। तो प्रोज फॉर्म के अंतर्गत हम इन जेनर्स को पढ़ते हैं। ओके, चलिए जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म ऑफ लिटरेचर है दैट इज़ ड्रामा। ड्रामा आप समझ ही रहे हैं। अब ड्रामा को जनरली हम एक्टिंग से रिलेट करते हैं, बट इन लिटरेचर के कंटेक्स्ट में ड्रामा को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एनी पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ इंटेंडेड टू बी परफॉर्म, सॉरी, एनी पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड। तो कोई भी ऐसी राइटिंग जिसको हमें क्या करना हो, परफॉर्म करने के लिए हमने वो लिखी हो, या राइटर द्वारा उसको किस लिए लिखा गया हो, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बिफोर एन ऑडियंस, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ड्रामा। तो पोइट्री जनरल वे में पोइट्री अलग होती है, और जो पोइट्री नहीं होता उसको हम प्रोज बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में से ऐसी राइटिंग जिसको हम जनरली स्टेज पर किसी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए लिखा करते हैं या परफॉर्म किया जा सकता है, ऐसे राइटिंग वर्क को हम ड्रामा कंसीडर करते हैं, ड्रामा मानकर चलते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बात करें यदि ड्रामा की, तो यहाँ पर मेजर दो इसमें सब कैटेगरीज हैं, एक कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। कॉमेडी जनरल हैप्पी एंडिंग होता है इसमें, एंड ट्रेजिडी में एक दुखद कहा जाए, ट्रेजिडी का मतलब ही होता है एक दुखद घटना, तो इसका एंडिंग जो है हैप्पी नहीं होता है। सो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं जो आपको जनरली जानना चाहिए, और फिर इसके बाद हम इसको स्पेसिफिक वे में थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स टू यू ऑल कि आपने इसको देखा, एंड मी शुभांग सोनी। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में। बाकी जो सिलेबस है, बाकी जो हमारे जनरल वे में, देखो ये वीडियोस जो बनाए जा रहे हैं वो एक जनरल वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाए जाएंगे। अब चाहे आपका वो कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, ये आप प्लेलिस्ट के थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।